देखो बेटा, जिस तरह आज तुमने मेरी हेल्प की है ना, यकीन करो मुझे बहुत अच्छा लगा है। भाई वैसे भी अब इसने ही घर संभालना है। यकीन करो तुम्हारे आते ही ना मैं रिटायरमेंट ले लूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ पहले से ही तैयार था, मैंने तो बस सर्व किया था। बेटा सारे गेस्ट इतने इम्प्रेस थे ना तुमसे, और वो सईदा आपा वो तो फिदा हो गई थी तुम पे। कहने लगी कि इतनी अच्छी बहू नसीबों वालों को मिलती है। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, शफक की नजर उतरवा दें। सबके सब इसको नजर लगा के चले गए। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी बेटी की नजर उतार ली है। अब मुझे इजाजत दीजिए, वो ज़ारा बाहर गाड़ी में वेट कर रही है। ठीक है बेटा, जा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज मेरा बच्चा। भाई आप लोगों ने क्या चुपचा कर रोजा रखा हुआ है? किसका रोजा? चुपचा का, ये एक मुहावरा है। ये तो आप अपनी बहन को समझाइए। इनको खामोश रहना गुफ्तगू से ज्यादा पसंद है। यानी इशारों की जबान। ज़ारा तुम अपना मुंह बंद रखोगे प्लीज? क्या है भाई, अब मैं भी अपने होंठ सी लूं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जो चाहें खुल के बोल सकती हैं, प्लीज। बोलो लेकिन प्लीज फजूल नहीं। हाँ तो तुम ही कोई काम की बात पूछ लो ना, राशिद भाई से उनकी हॉबीज के बारे में पूछ लो, या फिर उनसे उनकी पसंद का खाना पूछ लो, या फिर ये भी पूछ सकती हो कि अगली बार मुलाकात कब हो रही है ना राशिद भाई? ज़ारा प्लीज तुम चुप रहो ना। रमीस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपके पास ही आ रहा था। अब कोई काम है? वो मेरी दोस्त है ना शैला, उसकी बहन की शादी है, तो उसने इनवाइट किया हुआ था मुझे, बहुत इशरार कर रही थी। आप चलेंगी मेरे साथ? अरे नहीं, मैं किसी को वहां जानती नहीं हूँ, बोर होंगी, मैं नहीं जा रही। अच्छा, तुमने शैला से पूछा कि उसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? जी मैंने पूछा था उससे, तो कह रही थी उसने मेरे फोन से डायरेक्टली नंबर निकाल लिया। कह रही थी अगर मैं शादी में नहीं आऊंगा तो आपसे मेरी शिकायत लगा लेगी। मेरी बहुत चिपकू टाइप लड़की है, मैं तो खुद उसे अवॉइड कर रहा हूँ। हाँ बेटा, ऐसी लड़कियों से दूर ही रहो तो अच्छा है। हद हो गई। देखो सर, मैं अपना अम्मी वो लोग बहुत नाइस हैं, उन्होंने शफक को सबसे बहुत अच्छी तरह मिलवाया, और राशिद भाई तो बहुत ही मुहज्जम हैं। और आपको पता है, राशिद भाई तो शफक से बहुत तमीज से बात करते हैं। बेटा खानदानी लोग ऐसे ही होते हैं। अरे हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई। वो क्या? जिस दिन मैं राशिद के साथ लंच पे गई थी, उस दिन वहाँ हमें सफ़ीर मिला था। सफीर? ये सफ़ीर क्या हर वक्त तुम्हारा पीछा करता रहता है? जहाँ तुम जाती हो वही नमूदार हो जाता है। मैं खुद बहुत हैरान हुई थी, हर जगह ही टकरा जाता है वो। जब उसने कोई बदतमीजी तो नहीं की राशिद के सामने? कोशिश तो की थी उसने, लेकिन राशिद ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। क्यों, तुमने राशिद को उसके बारे में बता दिया था? नहीं, लेकिन उन्हें सब कुछ ही मालूम था, और उन्होंने सफ़ीर को ठीक ठाक जवाब दिया। और बाद में उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों की तबीयत ठीक करना मुझे आता है अच्छी तरह। हाँ, मगर शफक उन्हें किसने बताया होगा? हो सकता है मासूमा ने बता दिया। जी मुझे भी ऐसा ही लगता है, आंटी ने ही बताया होगा। अगर बता दिया तो बहुत ठीक किया है, कोई गलत फहमी तो नहीं रहेगी ना? वैसे अम्मी,
मासूमा आंटी को शफक से बहुत मोहब्बत हो गई है आजकल। इसके लिए इतना अच्छा रिश्ता भी ढूंढ कर लाई हैं। उसे दुश्मनी कब थी इससे? दुश्मनी तो नहीं थी मगर दोस्ती भी नहीं थी। भाभी को और उनकी अम्मी को तो शफक शुरू से ही नापसंद थी और आजकल तो माहम भाभी भी शफक पे बहुत मेहरबान है। इसलिए कि जारून ने उसे अच्छी तरह से समझा दिया है। खाना कैसा लगा? तुम्हारी पसंद की जगह है तो अच्छी होगी ना। तुम भी तो मेरी ही पसंद हो। गलत, मैं तुम्हारी अम्मी की पसंद हूँ। अम्मी की पसंद थी, अब मेरी पसंद हो। एक बात पूछूं जारून, आज मुझ पे ये मेहरबानी कैसे है? तो मुझे बाहर डिनर पे लेके आए हो, वो भी अकेले। ये क्या बात है? इससे पहले हम डिनर पर कभी नहीं आए क्या? आए हैं लेकिन बहुत कम। अक्सर फैमिली के साथ आते हैं ना, और उसे मैं किसी गिनती में नहीं लाती। तुम जानते हो जारून, तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर लम्हा मेरे लिए कितना अनमोल है। फिर बात है, आइंदा ख्याल रखूंगा। बल्कि कोशिश करेंगे कि हर महीने एटलीस्ट एक दफा तुम और मैं, सिर्फ तुम और मैं डिनर पर आया करें। अब ठीक है? बहुत मेहरबानी जनाब, आपकी इस इनायत के लिए। महीने में एक बार ही सही, लेकिन कम से कम आप मुझे वक्त तो देंगे। क्या हो गया यार माँ, मेरा सारा वक्त तुम्हारा ही है और किसका है? हाँ, कभी ऐसा होता है कि मसरूफियत की वजह से मैं टाइम नहीं दे पाता, लेकिन जो बचता है वो तो तुम्हारे साथ ही गुजरता है यार। इतना रहम तो करो मुझ पर। लेकिन मैं इस मामले में बहुत हासिल हूँ जारून। मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, सिर्फ मुझसे बात करो, सिर्फ मुझे देखो। तुम्हारी जरा सी भी तवज्जो किसी और तरफ होती है तो मेरे दिल पर आरे चलने लगते हैं। मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं बांट सकती जारून। माम, ऐसा है कि जिंदगी बहुत से रिश्तों में बटी होती है और हर रिश्ते की अपनी जगह, अपनी अहमियत होती है। जिंदगी गुजारने के लिए उन तमाम रिश्तों को तवाज़ुन से चलाना पड़ता है। तवाज़ुन ना होना, जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू रिमेंबर कि जिंदगी में कोई रिश्ता दूसरे रिश्ते की जगह नहीं ले सकता। सिमिलरली मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कभी भी कोई नहीं ले सकता। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड दिस। एक बात याद रखना जारून, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। तो फिर कोई और क्यों मेरी जगह लेगा? सिर्फ तुम्हारा हूँ, लिख के दूँ, सर्टिफिकेट बनवा दूँ, खाना खा लो यार प्लीज।